अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम जा रहे हैं जी नाश्ता करने। रोमा बाजी ने कहा था आज हम नाश्ता करने जा रहे हैं। बाहर कहाँ नाश्ता करने जा रहे हैं देखें जी आप भी हमारे साथ। तो यहाँ पे जी हम आ चुके हैं कोका कोला और इधर करेंगे नाश्ता। पाकिस्तान नमाज में आज फिर यही कपड़े पहन के आई हूँ। कोट मैंने पहना हुआ है, भाई सर्दी है, सुबह के वक्त सर्दी लगती है इधर। जाना है हाँ भाई, मैं तो ये फूल जो साथ में गई मेरी बातें पड़ने लगी थी। तो यहाँ पे आके जी ऐसा लगा कि हम दोबारा से 90s में आ चुके हैं और वही सारा कुछ हमें नज़र आया जो हमने अपने बचपन में देखा हुआ था टीवी में, अखबारों में और जो हमने सुना हुआ था। जो फेमस एक्टर, सिंगर, प्लेयर 90s में थे और जो अभी ज़िंदा हैं, वो मैं सब आपको जो है ना आगे दिखाऊंगी। जी, यहाँ पे लोगों ने रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं और जो जिसका जो दिल किया उन्होंने यहाँ पे लिख के जो है इस रेस्टोरेंट के बारे में, कोका कोला के बारे में जो है ना बताया हुआ था। तो खाना मौज रोला और इस पे वो उन्होंने हाईलाइट सारा कुछ किया हुआ है जो अखबारें जहाँ अखबारों में हाईलाइट हुआ होता था, कोई न्यूज़ हो गई, कोई ड्रामा हो गया, कोई मूवी हो गई या दुनिया में क्या कुछ हो रहा है स्पेशली पाकिस्तान में, उन बातों को और उन पिक्चर्स को जो है हाईलाइट आप यहाँ पे देखेंगे। और ये मनी प्लांट देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बड़ा कुछ जो है बचपन की यादें से ही ताज़ा हुई हैं। चाय शुगर के बगैर पिए शुगर वालों के लिए चाय जो है ना, मीठी चाय नुकसानदेह हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत मज़े के जो है लोगों ने अपनी राय का इजहार किया हुआ था। तो ये है जी कोका कोला मेन्यू। यहाँ पे जो है नाश्ता और भी जो है लंच टाइम भी डिफरेंट मेन्यू है, लेकिन हम नाश्ता करने आए थे तो देसी सही कड़क नाश्ता जो है यहाँ पे हम सब ने जिसको जो पसंद था प्लेटर वो हमने ऑर्डर किए। मैंने हलवा पूड़ी ऑमलेट एंड साथ इसके कड़क चाय ये हमने ऑर्डर की थी। तो एक प्लेटर जो है 2 पर्सन के लिए इनफ है। तो मेन्यू भी इनका बड़ा ज़बरदस्त है। एक साइड पे मेन्यू है, दूसरी साइड पे सारी पाकिस्तान की हाईलाइट्स 90s की या उससे पहले की भी हैं। तो बहुत अच्छा जो है मुझे लगा। हलवा पूड़ी ओके यू गाइस ऑर्डर क्या क्या करना है ऑर्डर कम ऑन ऑर्डर क्या क्या Loaded करना है? fries. हैं? Loaded fries. एक लोडेड फ्राइज ये नाश्ता है। इस टाइम से हिस्ट्री है, हिस्ट्री इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और ये है जी हाई टी प्लेटर जिसमें डिफरेंट ऑप्शन है, वेजी ऑप्शन भी है, नॉन वेजी भी है। मीठे में क्या है तो इसकी प्राइस के साथ ये 2 पर्सन का मेन्यू है। और यहाँ पे जी ये उन्होंने हमें दिया है जिसमें हम अपना रिव्यू दे सकते हैं कोका कोला रेस्टोरेंट के बारे में। और साथ ही इतने छोटे ये क्यूट ये ठप्पा मेहंदी हम बचपन में इनको कहते होते थे, स्टैम्प भी इसको कहते हैं कि ये साथ जो है ना आप स्टैम्प लगा सकते हो। तो ये हमने अपने हाथों पर लगा ली। उतनी देर में जी यहाँ पे आ चुके थे हमारे नाश्ते के प्लेटर। पूड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त फ्रेश पूड़ियाँ और फ्रेश नाश्ता यहाँ पे आ चुका है। अचार भी था साथ, हलवा पूड़ी चने और एग फ्राइड भी था और इसके साथ ऑमलेट भी था, चाय भी थी, लस्सी। लस्सी के बगैर जो है ना नाश्ता तो वो कंप्लीट नहीं है देसी नाश्ता। तो लस्सी, मिठी लस्सी थी यहाँ पे। और ये देखें कितनी बड़ी क्यूट सी ये केटल सारे कदीमा की लग रही थी लेकिन बड़ी क्लासिक ये मुझे लगी है। तो इसमें 2 पर्सन के लिए जी कड़क चाय चीनी के बगैर वाली चाय थी, क्योंकि नमकीन हमने हलवा भी मीठा खा लिया था तो नमकीन चाय जो है वो ठीक थी। अरबिक में लिख रही हैं जी, रिव्यूज़ दे रहे हैं। अरबिक में लिख रही है बाजी की बेटी। और जी बेस्ट नाश्ता आज हमारा हुआ है कोका कोला में और बहुत हमने इन्जॉय किया। जो एटमॉस्फेयर था, जो पोस्टर्स और जो हिस्ट्री यादें हमारी ताज़ा हुई हैं, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज के खाने ने बहुत पुराने वक्तों की सैर करवा दी, मज़ा आ गया। बेस्ट फिशेस फॉर दिस रेस्टोरेंट। और यहाँ पे आके जो है ना आपको बिल्कुल 90s की जो है ना बचपन की हमारी यादें ताज़ा। जी अब हम जा रहे हैं घर और मौसम आज बड़ा अच्छा है। सुबह के वक्त थोड़ी सर्दी थी लेकिन आफ्टरनून के टाइम जो है ना मौसम बहुत नाइस हो जाता है। तो जी घर आते ही जो है टीम वर्क शुरू हो चुका था। बाजी यहाँ पे कर रही थी ये रग को साफ़, इसको जो है वैक्यूम ही कर रही थी क्योंकि इसके अंदर जो है डस्ट वगैरह अगर चली जाए तो वो फिर जैसे पाकिस्तान में होता है जी झाड़ू ऊपर से फेर दो तो वो ठीक नहीं है। ये है भी लाइट कलर का रग था तो इसको जो है ना वैक्यूम के साथ ही फिर साफ़ इसको सही करना पड़ता है।
तो यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ बाहर गार्डन में, क्योंकि बड़ी अच्छी आज कड़कदार धूप निकली थी और भांजियाँ मेरी आवाज़ें दे ही जा रही थी कि खाला बाहर आएँ। तो फिर मैं अपनी भांजी की जो है ये क्रॉक्स पहन के, क्योंकि स्लीपर मेरे जो है ना, फिर क्योंकि इनडोर जो है ना जूते हम साफ़ ही रखते हैं, एक बाहर वाले जो है ना अलग ही इनके बाहर पड़े होते हैं, तो वही क्रॉक्स पड़े हुए थे, वही मैं पहन के बाहर आ गई। ये है जी इनकी फैमिली का लाडो पाला सिम्बा ये बड़ा क्यूट है और जो है बड़ी फ्रेंडली इसकी नेचर है, वरना जो है ना थोड़ा डर ही लगता है कि ये कहीं जो है ना बाइट ना कर दें, एकदम जैसे होता है कि जो है ना मुझे डर ही लगता है, लेकिन ये तो बड़ा ही क्यूट है। हाँ हम खाएंगे क्या? मूंगफली पार्टी हो रही है। और जी ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैंने पहनना है। ये मेरी भांजी अभी मेरे कपड़े इस्त्री करके उसने कहा कि खाला मैंने आपके रूम में रख दिए हैं, और ये जो है ना आज मैंने ये पहनना है। ये है आगा नूर की शर्ट, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये शर्ट है। इसके ऊपर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी इतनी नफीस और अच्छा इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। ये शर्ट जो है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी। उन्होंने कहा था जब आप पाकिस्तान जाओ ये शर्ट पहनना, और फिर मैंने उनको इसकी पिक्चर भी भेजी थी पहन के कि ये देखे मैंने शर्ट पहनी, और बहुत सबने तारीफ़ की थी कि ये बहुत अच्छी लगी है मुझे पहनी हुई। तो फ्रूट यहाँ पे बाजी लेके आई हैं, अनार इनकी फैमिली में माशाल्लाह सारे बड़े शौक से खाते हैं, और दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था, तो ये सब ने जो है मिक्स करके हमने जो है सालन चावल रोटी सारा कुछ खा लिया। और अब अब्बू जी के पास बैठे हुए हैं और बच्चे यहाँ पे अपनी कर रहे हैं जी पढ़ाई। तो जी ये हूँ मैं तैयार श्यार होके अब्बू जी के पास बैठ चुकी हूँ। तो अब्बू भी मुझे कह रहे थे, अब्बू को पर्पल कलर जो है ना उनको ब्लैक नज़र आ रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये काला कुर्ता जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है। जी आज खाने में बनने जा रही है दाल, जो मैं और मेरी भांजी हम दोनों बनाने जा रही हैं, पकाने जा रही हैं। तो ये मूंगी और मसर की दाल, जिसको पिंक दाल भी कहते हैं, इसको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, और इसके साथ जी ये लहसुन और टमाटर को कद्दूकश करके यहाँ पे रख दिया है। में ये फ़िल्टर किया हुआ पानी ये जाएगा, और इसमें फिर हम आपको बताते हैं, ये इजी रेसिपी है दाल की। चलो जी अब इसमें जाएंगे सारे मसाले पहले, फिर एंड पे दाल। ये काली मिर्च है, काली मिर्च पाउडर, ये सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और हल्दी सूखा धनिया पाउडर ये है, ये भी है सूखा धनिया पाउडर, ये गरम मसाला, ये नहीं जाएगा अभी नहीं, ये नाना अब्बू के लिए, इसमें नहीं गरम मसाला ऐड करना है। ये हल्दी है, ये हल्दी कहाँ से आ गई? ये है हल्दी, तुम और कोई मसाले दे विच, ये है हल्दी। तो ये है जी तमाम मसाले, ये नहीं, ये रेड चिली पाउडर ये इसमें ऐड करेंगे, ये भी थोड़ा सा। दाल इसमें डाल दी है, तो अब इसमें ऐड करेंगे जी तमाम इसके ये इंग्रेडिएंट्स। ये जो कद्दूकश किया हुआ टमाटर और लहसुन था वो इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी रेड चिली ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून सॉल्ट। चम्मच किधर गया? 1 टीस्पून, हाँ बस इतना सॉल्ट ये इसमें चला गया। अगर बाद में हमें कोई कमी लगी तो वो फिर पूरा कर लेंगे, क्योंकि इसको भी तड़का भी लगना है, और तड़के में भी फिर जो है थोड़ा सा मिर्च मसाला जाना है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी है, और रेड चिली पाउडर बस, क्योंकि अब्बू के लिए ये दाल बन रही है तो कम मिर्च मसालों वाली जो है ना ये दाल हमने बनानी है। ये क्या जी सूखा धनिया पाउडर, और इसमें 1 टीस्पून ही जो है ना भर के हल्दी जाएगी, उससे जो है ना दाल का कलर बड़ा अच्छा खूबसूरत आता है। और हल्दी के भी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, आजकल तो हल्दी के कैप्सूल्स मिल रहे हैं, लेकिन हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे खानों में हल्दी का इतना इस्तेमाल होता है, हमें हल्दी के कैप्सूल्स खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नहीं तू हील वाली जुत्ती पा के आ गई है, तू ठहर देखो जी। चल अब इसको मिक्स कर ले, मामा उधर है नाना अब्बू के पास, नाना अब्बू सो रहे हैं ना तो उधर फिर वो बैठी नहीं। अब इसको हम रख देंगे पकने के लिए आधे घंटे के लिए, और उसके बाद फिर हम देखेंगे जब दाल गल जाएगी तो फिर इसको लगाएंगे जी देसी घी का तड़का। तो फ्लेम को कर देंगे जी ज़रा लो मीडियम, तो अब ये पकती जाए दाल। तो यहाँ पे जी मेरी भांजी जो है वो बना रही है सैलड खाने की शौकीन आवाम, हमें खाने को कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर सैलड मौजूद है तो हम जो है सैलड ही बड़ा शौक़ से सब खा लेते हैं। ये देखें जी, ये देखें चमकी कितनी क्यूट डोई है, और इस डोई के साथ जो है ना मैं ये अनार को करने लगी हूँ। 1 हो गया खाली, ये देखें अनार।
तो ये जी बन चुका है सैलड। इसमें बस अनियन नहीं है, बाकी इसमें सारा कुछ है। टमाटर भी नहीं है ना, नो अनियन नो टमाटर। और ये इतना मज़े का सैलड बनता है। और ये जी ऊपर इसके गया मिक्स पिकल, विनीगर पिकल। ये हम जब नहीं वो जामन आते हैं, जामन को नमक लगा के ना ऐसे हम करते हैं जामन को। हो गया मिक्स हो गया, वाह। और जी दाल यहाँ पे गल चुकी थी और इसको अब लग चुका है तड़का। देसी घी और लहसुन का सिंपल सादा तड़का लगाया है। अगर इसमें आप गरम मसाला भी ऐड करना चाहते हैं या ज़ीरा भी ऐड करना चाहते हैं वो ऑप्शनल है, क्योंकि ये अब्बू के लिए दाल हमने बनाई थी। और बाजी के बच्चे भी वैसे इतना स्पाइसी फूड वो नहीं खाते, तो उनके लिए जो है ना ये परफेक्ट है। और देसी घी का तड़का लगाने के बाद जो इस दाल में टेस्ट आया है, बहुत ज़बरदस्त ये बनी है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, लेकिन फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दिया। और अब यहाँ पे जी पक रही हैं रोटियाँ। दाल को मैंने लगा दिया है दम 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि वो और थोड़ी सी पक जाए। और क्योंकि अब्बू का खाने का टाइम रात का हो चुका था, 7:30 तक जो है यहाँ पे सब डिनर कर लेते हैं। और मेरा भी यही टाइम, यूके में भी मेरा यही टाइम होता है कि जो है ना 7:30 तक डिनर टाइम हो जाना चाहिए। तो दाल के साथ हैं जी ये कबाब। ये आज हम दाल के साथ खाएंगे। तो दाल देखें जी क्या ज़बरदस्त दाल बनी है। पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी हम यही खाएंगे। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।